प्रदूम। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आप सबके सामने एक नई हिस्टोरिकल मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी लेकर आता हूँ, वैसे ही आज की भी कहानी बहुत ही भयानक और खौफनाक होने वाली है। दोस्तों, यह कहानी को अगर आप सब पूरा सुनते हैं तो दिल से आप सबकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूँ, आज की कहानी हर कहानी से अलग होने वाली है। दोस्तों, जब मैं इस कहानी को स्क्रिप्ट कर रहा था तो दोस्तों कहीं न कहीं मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों, एक मिनट के लिए मैं खुद अपने आप से सवाल करने लगा था, क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद यह सवाल आप भी अपने आप से ज़रूर करेंगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी महिला की है, एक ऐसी औरत की है। दोस्तों, उसे काला जादू टोना टोटका में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी थी। दोस्तों, इसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी और वो औरत गई भी। दोस्तों, आखिर उसने क्या ऐसा किया, चलिए हम आगे कहानी में जानते हैं। दोस्तों, ये भयानक कहानी मध्य प्रदेश के बसे एक छोटे से कस्बे की है। दोस्तों, उस कस्बे में एक अस्मिता नाम की लड़की रहती थी। दोस्तों, उस अस्मिता को बचपन से ही भूत प्रेत जैसी कहानियों में बहुत ही मज़ा आता था। वह कहीं से किसी के मुंह से अगर भूत प्रेत की बातें सुन ले तो उसे बड़े ध्यान से सुनती थी। दोस्तों, कहीं न कहीं इस कहानी का पहलू उसके जीवन में उतर गया था। कहानी सुनते सुनते वह इसे अपना एक सपना या यूं कहूँ वह अपना इसे टारगेट मान चुकी थी, काला जादू करना। दोस्तों, जैसे जैसे अस्मिता बड़ी हो रही थी, इन सब चीज़ों में धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू कर दी थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, गांव में इस बात की बड़ी खूब चर्चा होने लगी। हर किसी के मुंह से अस्मिता की यह बातें सुनने को मिलने लगी। दोस्तों, जब इस बात को अस्मिता के घर वालों तक पहुंची, जब इस बात को अस्मिता के घर वाले जाने, दोस्तों अब अस्मिता के घर वालों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर अस्मिता यह क्या कर रही है। दोस्तों, तभी उनके घर वालों ने अस्मिता को लेकर एक फैसला लेते हैं, क्यों ना हम सब अस्मिता की शादी कर दें। दोस्तों, पर यह कहानी, यह जो कारनामा चल रहा था, यह यहीं पे समाप्त होने वाला नहीं था। दोस्तों, शादी तो करते हैं सब, पर शादी के बाद जो होता है वह सुन के आप सबके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, अस्मिता के घर वाले एक लड़के से उसकी शादी कर देते हैं। दोस्तों, उस लड़के का नाम मयंक था। दोस्तों, शादी होने के बाद आई थिंक 1 से 2 महीने सब कुछ ठीक चल रहा था। वह अपने पति के साथ यानी मयंक के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। पर दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, अस्मिता यहीं पे रुकने वाली नहीं थी। दोस्तों, वह इस कहानी को, इस बात को एक अंजाम तक ले जाना चाहती थी। वह इस काला जादू, इस टोने टोटके के चक्कर में हर हद को पार कर देने वाली लड़की, एक औरत बन चुकी थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, मयंक अपने बेडरूम में बैठा हुआ था। तभी अचानक अस्मिता हंसते हुए चेहरे से मयंक के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती है और मयंक को हंसते हुए पीने के लिए बोलती है। दोस्तों, मयंक अब उस दूध को पी लेता है। दोस्तों, मयंक को यह नहीं पता था कि आगे मयंक के साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, मयंक उस दूध को पी लेता है और कुछ ही देर में मयंक बेहोश होकर वहीं पे गिर पड़ा। दोस्तों, उसके बाद वह औरत, दोस्तों वह अस्मिता मयंक को घसीटते हुए नीचे के जहाँ पे कूड़े कबाड़ वाला बेडरूम था, कमरा था, उस तरफ लेकर जाती है। दोस्तों, उस कमरे में घुसते ही वहाँ का वातावरण एकदम से अलग था। हर तरफ मोमबत्तियाँ सजाई हुई थी और दोस्तों वहाँ पे आदमी की खोपड़ी और हड्डी जैसा कुछ रखा हुआ था जो टोने टोटके में उपयोग होता है। दोस्तों, उसके बाद वह अस्मिता अपने पति मयंक को अपने सामने लिटा देती है और अपना प्रोसेस, जो भी काला जादू टोना टोटका की क्रिया विधि होती है, वह शुरू कर देती है। दोस्तों, कुछ ही पल में वह अस्मिता अपने पति की बलि दे देती है। दोस्तों, अपने पति की जान ले लेती है। दोस्तों, अपने पति का सर धड़ से अलग कर देती है। उसके बाद क्या, अस्मिता वहाँ से फरार हो गई। उस जगह से, उस घर से अस्मिता भाग गई। दोस्तों, अब इस घटना को 2 से 3 दिन हो चुके थे। अस्मिता यानी मयंक के घर के आसपास के जो लोग थे
वह सब इन दोनों को 2-3 दिन से नोटिस कर रहे थे कि आखिर ये सब घर के अंदर बाहर देख क्यों नहीं रहे हैं, आखिर ये सब अचानक बिना बताए कहाँ चले गए हैं। दोस्तों तभी उसके घर के बगल वाले 2-4 लोग उसके घर में जाते हैं। दोस्तों घर में जाने के बाद वो सब जो चीज़ें देखते हैं, दोस्तों जो नज़ारा देखते हैं, वह देखने के बाद वह सब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। दोस्तों वह सब क्या देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो काला जादू में उपयोग होती है, जैसे कि खोपड़ी और हड्डी और तरह तरह की चीज़ें थी जो बहुत ही भयानक तरीके से वहाँ पे सजाई गई थी। और एक साइड मैक का सर धड़ से अलग पड़ा था। दोस्तों फर्श पे उसके खूने खून पड़े थे। यह देखने के बाद अंदर के लोग जो थे वो चिल्लाने लगे। दोस्तों उसके बाद पूरा गांव वहाँ पे जुट गया। दोस्तों पता करने पे पता चला कि अस्मिता जो थी वो बचपन से ही काला जादू करने के लिए उत्सुक रहा करती थी। वह काला जादू किया करती थी, टोना टोटका किया करती थी। दोस्तों नौबत यहाँ तक आ गई थी, उसके सर पे यह काला जादू इतना सवार हो गया था कि वो अपने पति की जान ले लेती है। दोस्तों यह कहानी जब मैं स्क्रिप्ट कर रहा था मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या हाल हुई है, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसी के साथ एक छोटी सी घटना, ये छोटी सी हॉरर स्टोरी अब यहीं पे समाप्त होती है। यह कहानी आप सबको कैसी लगी, यह जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी भयानक कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।